हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, हम देख रहे हैं आधुनिक भारत और इसमें हमारा टॉपिक है आज का मित्र मेला। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक और देखते हैं पहला प्रश्न है, मित्र मेला की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो देखिए मित्र मेला की जो स्थापना की थी वो की थी बीडी सावरकर ने। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मित्र मेला की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, तो मित्र मेला की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, देखिए क्या हुआ था। देखिए कि गणपति उत्सव मनाने के सिलसिले में 1899 में बीडी सावरकर ने नासिक में मित्र मेला की स्थापना की थी। ठीक है, तो सही जवाब क्या है, 1899। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगला प्रश्न है, मित्र मेला की स्थापना कहाँ की गई थी। अब देखिए किस जगह पर की गई थी, तो दोस्तों ये की गई थी नासिक में। ठीक है, नासिक में मित्र मेला की स्थापना की गई थी। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, नासिक। नासिक कहाँ है, महाराष्ट्र। ठीक है, ये सभी महाराष्ट्र के है, कानपुर केवल यूपी में। ठीक है, बाकी तीन सभी महाराष्ट्र। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, कौन अभिनव भारत समाज के रूप में परिणित हो गया था। ठीक है, तो देखिए मित्र मेला क्या था। मित्र मेला 1904 में क्या हो गया, अभिनव भारत समाज बन गया। ठीक है, देखिए मित्र मेला ही 1904 ईस्वी में अभिनव भारत समाज के रूप में परिणित हो गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, किस वर्ष मित्र मेला अभिनव भारत समाज के रूप में परिणित हो गया था। ठीक है, तो पहले हमें बताया अभी 1904 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो 1904 ईस्वी में मित्र मेला अभिनव भारत के रूप में परिणित हो गया। ठीक है, मतलब बदल गया। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी। तो अभिनव भारत की जो स्थापना थी वो बीडी सावरकर ने की थी। ठीक है, कब, 1904 में। ठीक है, अब देखिए मित्र मेला का ही रूप था। 1904 में मित्र मेला को क्या बना दिया था, अभिनव भारत समाज। ठीक है, लेकिन इस तरीके से भी प्रश्न पूछ सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, जैक्सन की हत्या किसने की थी। तो देखिए जैक्सन की हत्या किसने की थी, तो जैक्सन की हत्या की थी दोस्तों अनंत लक्ष्मण कन्हैरे ने। ठीक है, अनंत लक्ष्मण कन्हैरे ने क्या किया था, उसको गोली मार दी थी। ठीक है, और ये नासिक का क्या था, नासिक का डीएम था। ठीक है, और ये जो अनंत लक्ष्मण कन्हैरे था, ये क्या था, ये एक इसका सक्रिय सदस्य था अभिनव भारत का। ठीक है, तो जो जिला दंडनायक जैक्सन था, इसकी हत्या अनंत लक्ष्मण कन्हैरे ने गोली मारकर की थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है, जिला दंडनायक जैक्सन की हत्या के अभियोग में किसे फांसी दी गई थी। ठीक है, तो देखिए इसे भी फांसी दी गई, इसे भी फांसी दी गई और इसे भी। ठीक है, अनंत लक्ष्मण कन्हैरे, कृष्णजी गोपाल कर्वे और विनायक देश पांडे, इन तीनों को फांसी दी गई। ठीक है, तो हमारा चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, नासिक षड्यंत्र केस किससे संबंधित है। ठीक है, तो देखिए नासिक षड्यंत्र केस किससे संबंधित है, तो देखिए दोस्तों यह है मित्र मेला, और मित्र मेला का दूसरा क्या नाम है, अभिनव भारत समाज। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। यदि अभिनव भारत समाज नहीं है तो मित्र मेला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, अभिनव भारत समाज। ठीक है, अभिनव भारत। ठीक है, ये इसी का ही नाम है, इस तरीके से। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, जिला दंडनायक जैक्सन की हत्या का कारण कौन था। ठीक है, तो देखिए जिला दंडनायक जैक्सन की हत्या का कारण कौन था, तो देखिए गणेश सावरकर इसकी हत्या के कारण थे, क्योंकि इसको इन्होंने
सज़ा दी थी, ठीक है। और इसी की सज़ा देने के लिए, ठीक है दोस्तों, गणेश सावरकर को जो काले पानी की सज़ा दी थी, उसे सज़ा देने की प्रतिक्रिया के रूप में नासिक के जो जिला दंडनायक थे, ठीक है, तो इनको क्या कर दिया था, मार दिया था लक्ष्मण कनहरे ने, ठीक है। तो जिला दंडनायक जैक्सन की हत्या का कारण गणेश सावरकर थे। गणेश सावरकर को इसने काले पानी की सज़ा दी थी, तो सज़ा के रूप में इसको गोली मार दी थी लक्ष्मण कनहरे ने, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगला प्रश्न है, नासिक के दंडनायक जैक्सन ने किसे काले पानी की सज़ा दी थी, ठीक है। तो देखिए गणेश सावरकर को काले पानी की सज़ा दी थी। ये जो इनका संगठन था अभिनव भारत, इसके सक्रिय सदस्य थे और ये गुप्त संगठन था, ठीक है। तो उसका जब पता चला तो उसने इसको काले पानी की सज़ा दी थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर। और इस दौरान हाँ जो बीडी सावरकर थे वो लंदन में जा रहे थे पढ़ाई के लिए, ठीक है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है कि कानून की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए थे, ठीक है। और यहाँ पर कौन थे, तो गणेश सावरकर थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नासिक के दंडनायक जैक्सन ने गणेश सावरकर को कब काले पानी की सज़ा दी थी, ठीक है। तो नासिक के दंडनायक जैक्सन ने गणेश सावरकर को कब काले पानी की सज़ा दी थी, तो दोस्तों उसने काले पानी की जो सज़ा सुनाई थी वो सुनाई थी 9 जून 1919 को, ठीक है। तो नासिक के जिला दंडनायक ने उसको काले पानी की सज़ा सुना दी, ठीक है। किसको, गणेश सावरकर को, ठीक है। तो 9 जून 1909 में, ठीक है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कौन मेजनी के तरुण इटली, ठीक है। मेजनी के तरुण इटली एक संस्था है, उसके ही समान, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम दोबारा पढ़ते हैं, कौन मेजनी के तरुण इटली के सदस्य एक गुप्त संस्था थी, ठीक है। देखिए एक व्यक्ति है मेजनी, ठीक है, उसका एक संगठन था तरुण इटली, उसके ही समान गुप्त संस्था कौन सी थी, ठीक है। तो देखिए थी अभिनव भारत, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, अभिनव भारत समाज के सदस्य नहीं थे, ठीक है। नहीं बताना है, जो सदस्य नहीं थे। तो देखिए ये भी थे, ये भी थे, ठीक है, ये भी थे, लेकिन ये नहीं थे, ठीक है। चापेकर बंधु नहीं थे। इन्होंने, ये किसके सदस्य थे, ये व्यायाम मंडल के क्या थे, संस्थापक, ठीक है। व्यायाम मंडल, ठीक है, मंडल, ठीक है, ये ध्यान रखना, व्यायाम मंडल के ही क्या थे, संस्थापक। तो ये अभिनव भारत समाज के सदस्य नहीं थे, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाँ नहीं दोस्तों, सॉरी, यहाँ पर हमारे प्रश्न ख़त्म हो जाते हैं और ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।